सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है द वर्क अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर हमने आपको क्लास 9th का चैप्टर मोशन का लेक्चर फर्स्ट तो प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। अब इसमें हमारा लेक्चर सेकंड है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे आगे इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उम्मीद है आप सबने जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो देख लिया होगा, ठीक है। और आप उसके नोट साथ के साथ बनाते चलें, आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इसमें जो हमारा आगे इसमें इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे अंदर ये सवाल आता है कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस के अंदर आप लिखोगे कि द टोटल path length covered by an object। देखिए, अगर यदि आपको कुछ समझ में या डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी आप इसको समझिए। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये टोटल पाथ लेंथ। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ का मतलब है, जैसे कि आप सबको ये तो पता है, जैसे आप लोग सुबह सुबह कहाँ, ये आपका जैसे कि हमने मान लिया ये आपका होम है, ठीक है। ये आपका होम है, ठीक है। और ये आपका बड़ा सा स्कूल है, ठीक है। आप अब इसे आपका हो गया स्कूल, ठीक है। अब आप लोग सुबह सुबह जो लोग जाते हैं साइकिल से जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, ठीक है। अब आप यहां से चले होम से और गए अपने स्कूल, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में अब स्कूल स्कूल में पढ़ाई करोगे आप। उसके बाद फिर आप यहां से चले दोबारा अपने घर, ठीक है। तो इसमें अब डिस्टेंस क्या है? अब मान लो आपका इसमें डिस्टेंस क्या है? इसमें डिस्टेंस है जो आपने ये पाथ चला ना पूरा, यहां तक आप स्कूल गए, फिर यहां से स्कूल से वापस आए, ये पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। आपको मैं अब मैथमेटिक्स की टर्म में समझा देता हूँ। ये तो मैंने एग्जांपल देके समझाया है, जैसे नॉर्मल तरीके से समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, जैसे कि देखिएगा, जैसे ये हमने नंबर लाइन ले ली, ठीक है। या नंबर लाइन आप सबको पता है, ठीक है। अब नंबर लाइन तो अब 8th क्लास में पढ़ लेते हो, ठीक है। यहाँ 0 होता है, या मैंने मान लिया जैसे 10 मीटर मान लिया, या मैंने मान लिया 20 मीटर, ठीक है। या मैंने मान लिया 40 मीटर, ठीक है। मैंने 20 मीटर का वो लिया है गैप, ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा क्या करता है, एक बंदा 0 से चलता है, ठीक है। 0 से चलता है और 20 मीटर इधर जाता है, ठीक है। यहां तक गया 20 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, वापस आता है, 20 मीटर ही वापस आता है। और फिर वो बंदा अब चलता है, इधर की साइड क्या होगी बताओ? क्या होगी इधर की साइड? इधर की साइड नेगेटिव एक्सिस होगी। ये क्या है? ये पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये क्या है? नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। अब इधर की साइड ये होगा -20, ये होगा -40, ये है ना, नहीं -10 लिया है ना हमने, सॉरी। ये हो गया -10, ये हो गया -20, ठीक है। अच्छा, अब वो उसने क्या किया, इधर की साइड आया, ठीक है। अब यहां से चला और यहां से चलता चलता -10 तक और पहुंचा, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड। देखिए, क्वेश्चन जरूर, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। 9th क्लास के लेवल पे तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। आप एक बार समझ लोगे आपको ढंग से आएगा, ठीक है। फाइंड टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जितना भी डिस्टेंस वो चला है ना, वो सारा डिस्टेंस आपको ऐड कर देना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो।
क्योंकि डिस्टेंस की ना तो कोई डायरेक्शन होती है और ना ही किसी उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है इसका, ठीक है। इसका इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि ऑब्जेक्ट कितना चला, ठीक है। जो ये दिखाया ना, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका बहुत मीनिंग है इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसने ऑब्जेक्ट ने यहां से चालू किया था 0 से, अब 0 से स्टार्ट करके 20 मीटर तक तो ये गया, ठीक है। फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं हम थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना। अब देखिए, अब जो फर्स्ट है उसमें कितना चला है इसने 20 मीटर, प्लस सेकंड में कितना चला है, वापस आया है वो भी 20 मीटर, प्लस थर्ड में कितना चला है 10 मीटर। अब बहुत से बच्चे ये करते हैं, इसको -10 लिख देते हैं। अब ये -10 नहीं लिखना, जब डिस्टेंस पूछे तब ये -10 नहीं लिखना, तब ये प्लस के 10 ही रहेगा, ठीक है। अब आंसर आएगा इसका आपका 50 मीटर, ठीक है। इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब डिस्टेंस से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसकी यूनिट्स क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट देख लो, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं इसमें, आगे हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर। अब हमने पहला टॉपिक तो पढ़ लिया डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम पहले टॉपिक पे डिस्टेंस पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, और फिर इन दोनों के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे। देखिए आपके पेपर में अगर यदि टीचर बनाएगा ना तो ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है 5 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, मेरे हिसाब से बोर्ड में, मतलब क्लास 9th के जो एग्जाम होंगे आपके, कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर यदि वो 5 पॉइंट्स में पूछेगा तो वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अन्यथा वो 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसमें, ठीक है, देखिएगा आप। ठीक है, अब हमारा इसमें फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था, अब सेकंड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जितना करा दे रहा हूं उससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी लोग मतलब बाकी और भी टीचर पढ़ाते हैं, बट ये मतलब एकदम रिलेवेंट है, ठीक है। मतलब इतना लिख दो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आता है हमारा सेकंड डिस्प्लेसमेंट, और हमको पढ़ना कैसे, हमको भाई साहब हमको पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़े इतना एक्स्ट्रा, जो पेपर में आता है उसको पढ़ो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देखो, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब देखिए उसमें था टोटल पाथ लेंथ, इसमें है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। आप इस वर्ड पे फोकस करिएगा, जब तक आप ये वर्ड अपने एग्जाम में लिख दोगे ना डेफिनेशन के अंदर, तो टीचर आपको सिर्फ ये शब्द पढ़ेगा और सीधा नंबर दे देगा, ठीक है। क्योंकि इस शब्द से ही इसकी पूरी डेफिनेशन जुड़ी होती है, बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे आप मान लीजिए आप यहां पर ए पॉइंट है, ठीक है, कोई यहाँ पर ए पॉइंट है, सपोज ले लीजिए जैसे कि ये हम कहीं घूमने गए हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे दिल्ली गए हैं, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली से हम जा रहे हैं कोटा, ठीक है, हम जा रहे हैं दिल्ली से कोटा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बंदा क्या किया, दिल्ली से कोटा इस रास्ते से गया, ठीक है, ये था उसका रास्ता नंबर 1, ठीक है। वो गए थे कार से, ठीक है, किससे गए थे, कार से, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और बच्चा था, उसको जाना था, उसको भी दिल्ली से वहां जाना था, ये गए ट्रेन से, सेकंड नंबर पे ये गई ट्रेन से, ठीक है।
ये गई ट्रेन से। अच्छा अच्छा, एक और था महानुभाव, उसको वो बोल रहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा किसी अच्छे से, मतलब उसको वो बोल रहा था कि मैं तो खूब घूमते घूमते जाऊंगा, मतलब कि मैं तो आराम से जाऊंगा शांति से, है ना। तो अब उसने क्या किया, वो बंदा क्या किया, वो पहले दिल्ली से गया इधर, दिल्ली से गया किसी और जगह पर गया, है ना। जैसे मान लो आप दिल्ली से आया वो, कोई भी जगह मान लो आप, ठीक है। दिल्ली से जैसे ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे आया सपोज दैट, है ना। फिर बी पॉइंट से वो दोबारा गया, फिर गया कोटा, ठीक है। ठीक है, अब बी पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हो, बी पॉइंट आप मान लो जैसे कि वो मथुरा आया, है ना। मथुरा के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है ना। तो अब उसने क्या किया, अब देखो ये थर्ड पर्सन था, ठीक है, ये क्या है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ इनमें से क्या, इनमें से ये बताओ सबसे मतलब जो सबसे कम समय में कौन पहुंचेगा, ठीक है। खैर ये डिपेंड करता है उनकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है, बट इनमें से सबसे कम किसको चलना पड़ा ये बताओ आप, सबसे कम किसको चलना पड़ा, सबसे कम मतलब जो पाथ लेंथ है वो सबसे कम किसकी दिखाई दे रही है। आपको नॉर्मल देखने से ही पता चल जाएगा कि सर देखो इसने तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने थोड़ा कम किया है, और ये तो बंदा सीधा चला गया, भाई ये तो सीधा चला गया, इसको तो ज्यादा मतलब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेहनत, ये तो सीधा ट्रेन में बैठा और सीधा कोटा, है ना। तो अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना इसमें, ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लिख दे रहे हैं, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक पॉइंट और मतलब दिल्ली से लेके कोटा की, ठीक है, इसको आप सी पॉइंट मान लो, ठीक है। ए बी एंड सी, सी ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। दिल्ली से गया मथुरा, ये गया सीधा फिर कोटा, फिर ये यहां से ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सीधा चला गया, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाले पोजीशन में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ये तो उनके लिए था जिनको नॉर्मल तरीके से समझ में सबको आ जाए। अच्छा, अब हम उस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें टीचर मानेगा आपका स्कूल में, मतलब इस तरीके से मानेगा कि वो हमने यहां तक देख लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें मैथमेटिकल तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, जैसे टीचर आपका स्कूल में मानेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 0, ठीक है, ओरिजिन ले लिया, ठीक है। और भाई कहने की बात यह है कि एक बार ही ढंग से पढ़ लो, है ना, ठीक है, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ाया अभी, ठीक है, और ये आप डिस्प्लेसमेंट का एक बार पढ़ लो ढंग से, हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। देखिए इसमें अब हमने ले लिया 10 मीटर, ठीक है, ये ले लिया 20 मीटर, ये ले लिया 30 मीटर, ठीक है। और इसकी भी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। ये ले लिया -10, -20, -30, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो इधर की साइड ले रहा हूं ना मैं, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है, और इधर की साइड जो ले रहा हूं ना मैं, ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, अब कोई कोई बंदा ना जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, ए पॉइंट से गया 20 मीटर, ठीक है, ए पॉइंट से गया, ए पॉइंट से चला 20 मीटर, ठीक है, फिर वापस आया 0 पर, ठीक है, फिर 0 से चला -20 तक, और -20 से वापस आया, इसे -10 तक वापस आया, ठीक है, कहां तक आया, -10 तक वापस आया, ठीक है, इतना समझ लो। अब इसमें हमको पूछा है उसने क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन दी गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आपके ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको कराने से पहले आप ये देख लो, जैसे कि ये क्या है, स्क्वायर है ना, लिख लेना भाई, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या है आपका
रेक्टेंगुलर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका सर्कल। अब कोई आपसे कहे, ठीक है, इसमें जैसे मैंने बोला कि ये 8 पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। इसमें बोला ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ से तो ये इसकी और यहाँ पे स्टार्ट हो गई, यहाँ इसकी होगी रेडियस आर, ठीक है। सर्कल की रेडियस होती है ना भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि एक बंदा है, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, ए पॉइंट से क्या किया स्टार्ट किया चलना, और चलते चलते बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, ए पे वापस आ गया। अच्छा, अब बताओ इसमें शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की। आप इसमें देखोगे कि जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है, ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या है वो भी ए है, ठीक है। तो इसके इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसके इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 0, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका 0 डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। इस केस में अब मैंने बोला ए से चला, आप ये बात ध्यान रखना, अगर यदि स्टार्टर और एंडिंग का पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट से चला, बी गया, फिर सी गया, ए से चला, बी गया, सी गया, ठीक है ना। अब ए से गया, बी गया, सी गया, अब किसी ने बोला हमसे कि इसमें आप बता दो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, इसको मैं भी करा रहा हूं, ठीक है, उससे पहले ये बेसिक है, इसको चेक करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ए से गया, बी गया, फिर सी गया, ठीक है। अब उसने बोला आपको कि डिस्प्लेसमेंट बता दो, क्या बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है, इस केस में, है ना। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक सीधी लाइन खींच दो, ठीक है, मैंने भी ट्रेन वाला कराया था, उसमें क्या सीधी लाइन खींच दो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की, ठीक है। अब जैसे ये सीधी लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है। आप इसकी लेंथ को ए मान लो और इसकी लेंथ को बी मान लो, ठीक है। भाई सबने पाइथागोरस पढ़ी है, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि ये आपका ट्राइंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसकी बाय पीजीटी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सी का स्क्वायर होता है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसमें ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हमको निकालना क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, देखिए मैं आपको इसको दोबारा से बता दूंगा सर्कल वाले को, ठीक है। अभी इसको देख लो आप, ठीक है। इसको मैं कैपिटल डी से नोट कर लेता हूं, कैपिटल डी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ये था, अभी ये जो था ना सर्कल वाला, देखिए जैसे ये था सर्कल वाला, ठीक है। भाई समझ लीजिए बेसिक है, नहीं समझोगे बाद में प्रॉब्लम आएगी, फिर ट्यूशन जाते फिरोगे कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत होता है, ठीक है। अब इसमें एक बार समझ लो ढंग से, ठीक है, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहे, हम आपको सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्लास 9th से लेकर 12th तक की पूरी साइंस, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके हम इसको ग्रो कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब सर्कल में किसी ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ए पॉइंट पर ही वापस आ गया, ठीक है। अब आपको पता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इसमें सेम है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये पता है क्यों बताया, क्योंकि ये बेसिक था, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप नॉर्मल तरीके से दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए
ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ना मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होगी, हो गई, ये हमारी हो गई सेकंड स्टेज, ये हमारी हो गई थर्ड स्टेज, ये हमारी हो गई फोर्थ स्टेज, ठीक है, हो गई फोर्थ स्टेज। अच्छा, हमको क्या निकालना, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सब का सम होगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें हमको विथ नेगेटिव साइन रखना है, ठीक है। और आप इसमें एक्सिस की, जिधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, जिधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानोगे, ठीक है। अब देखिए इसको हमको चार जोड़नी, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में कितना चला है 20 मीटर, प्लस सेकंड में कितना चला है, अब सेकंड में कितना चला है, किधर चला है, नेगेटिव एक्स की तरफ चला है ना, इधर की साइड चला है ना, ये चला है ना इधर की साइड, तो कितना लिखोगे इसको, -20 प्लस। अब थर्ड वाले में किधर चला है, नेगेटिव साइड, कितना चला है -20, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ वाले में किधर चला है, फोर्थ वाले में चला है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितना चला है 20 से -10 गया, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव का 10 चला है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है ना, तो ये चला है प्लस का 10, ठीक है। अब इसका आंसर आप देख सकते हो, ये 20 से ये 20 चला गया, -20 और ये हो गया हमारा +10, तो इसका आंसर आ गया हमारा -10 मीटर, ठीक है। आप टोटल ये भी देख सकते हो कि जैसे कि ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, ठीक है, तो टोटल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इधर 0 से -10 पे चला गया, तो माइनस का 10 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। आगे हमको इसमें दो चीजें समझनी है, ठीक है। दो चीजें क्या समझनी है, एक तो समझना है हमको, अब मैं इसमें ना एक वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उनके बारे में और बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, ठीक है, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ना दोनों में देखेंगे डिफरेंस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में यही आएगा, 3 नंबर में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, ये आएगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यदि किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब आता है हमारा स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब देखिए पहले आता है हमारा स्केलर, आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना। स्केलर क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ होती है स्केलर, कुछ होती है वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिनका क्या होता है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब कैसे, जैसे कि मैं पूछूं, मैंने ये पूछा कि 1 किलो आटा, ठीक है, अब किसी ने, अच्छा 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी, ठीक है, अब 1 kg है जैसे, है ना, 1 kg, मतलब 1 kg, ठीक है, 2 kg। अब इसके साथ कोई ये तो नहीं कहता ना हमसे कि 1 kg ईस्ट, 1 kg नॉर्थ, डायरेक्शन थोड़ा लगा था कि 1 kg ऊपर,
1 kg नीचे, 2 kg ऊपर, ऐसे तो नहीं बोलते ना, इसमें सीधा ही बताते ना कि 1 kg दे दो। जैसे कहीं को हम जाते हैं कुछ सामान लेने, बोलते 1 किलो आटा दे दो, यही तो बोलते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये तो होती है कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, दे हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप मैग्नीट्यूड तो बताओगे, ठीक है, कि 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसके साथ डायरेक्शन और जुड़ेगी, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ेगी, डायरेक्शन। अब मैंने बोला आपसे कि मतलब डायरेक्शन का, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि मेरा घर भगवती मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कोई जैसे एक मंदिर है हमारे यहाँ पे, ठीक है, भगवती मंदिर, वहां से आप जैसे मान सकते हैं, चलो हम ले लेते हैं जैसे मथुरा, ठीक है, हमने ले लिया मथुरा, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल तो हो जाएगा, मेरा घर भगवती मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, वहां का, वहां से 1 किलोमीटर दूर है। अब किसी ने कहा, अब ये मेरा ये कंप्लीट स्टेटमेंट है या नहीं है, ये बताओ पहले तो आप, मतलब ये मैं किसी को ये बता दूं कि जो मेरा घर है, मेरा जो घर है वो भगवती मंदिर से, भगवती मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना है ना, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ, ये पूरी स्टेटमेंट है क्या, मैं किसी को ये बता दूं तो हर कोई मेरे घर पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा ना, उसको पता है ये 1 किलोमीटर किधर, वो सीधा सवाल है 1 किलोमीटर किधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, डायरेक्शन बताओ तभी तो पहुंच पाएगा। तो जिन क्वांटिटी में ये बताना पड़ता है ना कि डायरेक्शन जरूरी है, उन क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बताओ चमका कि नहीं चमका, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब जो इसके एग्जाम्पल में आता है ना स्केलर क्वांटिटी के, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में आता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। अच्छा, और जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसके एग्जांपल में आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम ले लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम देख लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस तरीके से लाइन खींच लें, इधर लिखें डिस्टेंस, इधर लिखें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट तो आप यही लिखोगे, टोटल पाथ लेंथ। अब देखिए इसमें ये है कि अगर यदि आपसे क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है तो आप इसमें 5 पॉइंट्स लिख के आओगे पूरे, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में पूछता है तो आप इसमें 3 पॉइंट्स लिख के आओगे, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ बिटवीन, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। ये बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स क्या है, जहां से स्टार्ट किया और जहां पे खत्म किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आता है हमारा शॉर्टेस्ट
पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड, ये एंड का साइन है ना, कह रहा भी आप इसको मत बनाओ, बड़ी क्लासों में बनाते हैं, आप नॉर्मल लिखो एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब इसमें ठीक है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है, जो ये क्वांटिटी ये क्या है, स्केलर। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये मैंने स्केलर वेक्टर आपको बताई दिए अभी। ठीक है, 1 मिनट पहले पीछे ही बताएं। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर थर्ड पॉइंट आता है हमारा कैन बी नेगेटिव। अरे ये सिंबल से ना हम बड़ी क्लासों में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पूरा बताना पड़ेगा, जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, और जीरो। ठीक है, अब नेगेटिव वाला तो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें नेगेटिव था, पॉजिटिव वो गए अगर यदि, ठीक है पॉजिटिव तो नॉर्मल चला है, जैसे नेगेटिव डायरेक्शन नहीं चला, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है। जीरो वो है जब जैसे इसमें बताया था मैंने आपको, इसे स्क्वायर के अंदर ये पॉइंट से चला, ये पॉइंट पर आकर रुक गया। ठीक है, उसके इसमें क्या है, जीरो। अच्छा है ना, अब मैं आपको एक और केस करा दे रहा हूं। ठीक है, और इसमें एक और लिख लीजिए आप, है ना, इसमें आप एक पॉइंट और लिखिएगा, डिस्टेंस, ये होता है ग्रेटर का साइन और ये होता है इक्वल का साइन, है ना, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्टेंस है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा यहां पे बात करते हैं। ठीक है, जो ठीक है, आप इसी पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, इसको दोनों में ही कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, इसको उस तरीके से क्या सेम ही लिखना रहे, मतलब सेम तो नहीं। ठीक है, ये दोनों के लिए ही वैलिड रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, दोनों के लिए वैलिड है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैं इसको समझा दे रहा हूं आपको अभी। ठीक है, ढंग से समझा दे रहा हूं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें मैंने आपको क्या बताया, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ठीक है आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिल्ली है, DELH दिल्ली। ठीक है, हम दिल्ली से जा रहे हैं मथुरा। ठीक है, दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान लो, मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब किसी ने क्या कहा, अब एक बंदा तो गया, अब क्या हुआ इस केस में, है तो 50 किलोमीटर। ठीक है, मान लिया हमने। ठीक है, अब एक बंदा ना चल के ऐसे ही गया, नॉर्मल तरीके से ऐसे ही गया, ये था बंदा, और ये बस में ट्रेन में किसी से भी गया, सीधा 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 चल के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अच्छा अब इस केस में बताओ कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप निकालने जाओगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से लेके फाइनल का सीधा जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि इसका आंसर तो आ गया आपका 50 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां से लेके यहां तक चला है, टोटल भी 50 ही चलिए, तो इस केस में क्या हो गया, ये दोनों हो गए बराबर। ठीक है, 50 किलोमीटर, हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, बराबर।
अच्छा, अब उसका अगला केस ले सकते हैं, मतलब ये लिखाया था ना मैंने आपको, ये डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, यही तो लिखाया था मैंने आपको जी। अच्छा, अब देखिए, अब इसका सेकंड करा देता हूं जिसमें बड़ा होगा, ठीक है। अब बड़ा तो नॉर्मल आपको पता ही है, जैसे कि यही वाला है, अब इसमें एक पर्सन ने डिसाइड किया मैं यूं जाऊंगा, तो नॉर्मल बात है ये रास्ता बड़ा है, ठीक है। तो ये सपोज मान लो उसको 75 किलोमीटर पड़ा, तो जो ये वाला केस है ना, ये वाला, इसको मैं ब्लैक हाईलाइट ब्लैक से लिख दे रहा हूं मार्कर से, जो इस वाला केस है, ये वाला केस है, इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना, ये बड़ा है आपका डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इसमें हमने, अब इस वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ढंग से पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, तो